हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ, जो कि 29 से लेकर 4 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें पता चल पाएगा कि अंदाजन हमें कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है, कंपनी क्या काम करती है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस वगैरह जनरेट कर रही है, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। उसके अलावा जानेंगे इसके फंडामेंटल्स, मतलब पीयर कंपेरिजन भी करेंगे कि भाई अपने जो भी कंपेटिटर्स हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमीट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में देखते हैं तो 15 रुपये पर शेयर चल रहा है। 535 शेयर्स का लॉट है, 8,035 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 53 मतलब 53% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी काफ़ी अच्छी चल रही है इस आईपीओ की, और एंकर लिस्ट आते ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। तो ओवरऑल अभी डिमांड अच्छी है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी जो है सन 2003 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 21 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर का। ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे फिश प्रोटीन है, फिश मील्स है, और उसके अलावा फिश ऑयल है, और उसके अलावा फिश पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। ये सारी चीज़ें बनती कैसे, ये बनती है जनरली फिश से, मतलब मछलियों से ही बनती है। तो काफ़ी लोगों को ये समस्या भी होगी, भाई जो जीव हत्या नहीं करते, भाई ये मांस मच्छी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग मतलब हर किसी का अपना अपना सोचना है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, हर किसी की सोच अलग हो सकती है। अब इसमें किसी को गलत कहना सही कहना वो नहीं। मैं भी ऐसे ही, मैं भी जीव हत्या के बारे में मैं भी खिलाफ हूँ। तो बाकी बिजनेस वाइज देखें तो बिजनेस अच्छा है इसका। तो ये जो फिश मील वगैरह ये जो भी होती है, ये सारी चीज़ें क्या है कि मुर्गियों के लिए जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पर काम आती है। कुत्ते बिल्लियों के लिए जो भी फूड चाहिए होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें काम आती है। उसके अलावा दवाइयों वगैरह के अंदर, फार्मेसीज वगैरह के अंदर काम आती है। जैसे फिश ऑयल वगैरह जो है आप दवाइयों के रूप में यूज़ लेते होंगे काफ़ी लोग। उसके अलावा पेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें काम आती हैं। और इंडिया के अलावा 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में सेल भी है। इसकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 4 इंडिया के अंदर है, 2 ओमान के अंदर है। तो सेक्टर ओवरऑल अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को मैंने आपको बताया कि यही समस्या है, भाई जीव हत्या है, मछली वगैरह भाई मारना करना, वहीं से ये सारी चीज़ें निकलती है। तो उस कारण काफ़ी लोगों की अलग सोच हो सकती है। बाकी बिजनेस वाइज देखें, इसको दूर हटा के बिजनेस वाइज ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम है रिव्यू करना, मैं तो सब चीज़ों का रिव्यू करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो इसके एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 609 करोड़ रुपए से 1183 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट इसका 11 करोड़ से 47 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, लगभग 4 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो लगभग 4% से भी कम के निकल कर आते हैं। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। मिनिमम मुझे लगता है अब ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है जो भी है, तो कॉस्टिंग वगैरह कम होनी चाहिए। हो सकता है कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो, इसीलिए क्या है कि मार्जिन कम हो, मार्जिन बढ़ने चाहिए थोड़े से। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश 145 करोड़ रुपए के हैं। उधारी है इसके ऊपर बोरोइंग्स 317 करोड़ रुपए की, ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6 से ज़्यादा का निकल कर आता है। अच्छी कंपनी के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए या 0.5 से भी कम होना चाहिए। उसका 1.64 है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। आईपीओ के पैसे से फ्रेश इश्यू है बुरा, पर उससे क्या करेगी, ये अपना लोन वगैरह नहीं चुकाएगी, बाकी चीज़ों में काम मिलेगी। तो मुझे लगता है ये भी नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे, लोन वगैरह कम करना चाहिए था। फिर दोस्तों इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 13 का निकल कर आता है। और इसकी इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज है, अवंती फीड्स है या गोदरेज एग्रोवेट है, उनका जो पी है 20 से लेकर 30 के बीच में निकल कर आता है। जो भी इसकी इंडस्ट्री की कंपनीज है, इसका 13 का है। तो अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स है उनसे सही वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ लेके आए हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी अगर अदर प्लेयर्स से भी इसको कंपेयर करें तो उसकी आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है। आरओई है 36% की, आरओसी है 17.62% की, मतलब मिनिमम 15% होती है तो अच्छी मानी जाती है, इसकी काफ़ी अच्छी है।
तो फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, पर डेट इसके ऊपर ज़्यादा है। बाकी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन सही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। और दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपया पर शेयर, तो 1 रुपया पर शेयर वैसे कम है फेस वैल्यू। और दोस्तों इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपया पर शेयर, तो फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं कह सकते। हाँ वैल्यूएशन ठीक है, इतनी ज़्यादा भी सस्ती नहीं है। और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 26 रुपये से लेकर 28 रुपये के बीच में। 535 शेयर्स का ये लॉट है और इसका इश्यू साइज है 224 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। कुछ एक्विजिशन या कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा काम आएगा, उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में नहीं ले रहे हैं। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का है और इसकी लिस्टिंग डेट है 7 मार्च को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास क्या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो जीएमपी तो अभी अच्छी चल रही है। बाकी देखिए दोस्तों जीएमपी के भरोसे ना रहें, बाकी सारे फैक्टर्स देखें। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। एंकर लिस्ट आएगी, मैं आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है और ऐसी चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है। हाँ किसी लोगों को भाई थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर्सनली मुझे भी दिक्कत है भाई, मैं भी जीव हत्या वगैरह इनके खिलाफ हूँ। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ और काफ़ी लोग प्योर वेजिटेरियन जो जीव हत्या नहीं करते उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मछलियों से ही मिलती है, तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, वो सबका अलग अलग सोचना है, सबकी अलग अलग सोच है, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर्सनली मुझे भी जीव हत्या से दिक्कत है, इसीलिए मेरी वो अलग सोच है। इसी बाकी बिजनेस वाइज देखें तो बढ़िया है, मैं उसका चीज़ का मना नहीं करता हूँ, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सोच है, हर किसी का अलग अलग बिजनेस है और हमें बिजनेस को रिव्यू करना है। तो रिव्यू के हिसाब से देखें कंपनी का बिजनेस अच्छा है, डिमांडिंग है। बाकी इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ओमान के अंदर भी 2 है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। हाँ इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, पर रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। बाकी इसकी ROE ROC रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन सही है, ज़्यादा महंगी नहीं है। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में एक तो चीज़ है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, 4% से भी कम का है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा इसके ऊपर डेट काफ़ी हाई है, तो ये चुकाना चाहिए था इसको। ये दोनों सो नेगेटिव पॉइंट है। आने वाले टाइम में अगर इसको अपना डेट पे करती है, मतलब धीरे धीरे करके डेट कम करती है, तो कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। ओवरऑल मुझे विशेष कमियां नज़र नहीं आई, अच्छी कंपनी ये नज़र आ रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने का और नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली तो मेरा यही विचार है कि मैं भाई जीव हत्या को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। बाकी मैं किसी को भी रोक नहीं रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूँ जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना मैं उनका भी विरोध कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी सोच है, आप चाहे जो कर सकते हैं। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।